उससे हट के कुछ और एक था। सोशल इशू बेस भी बहुत ज्यादा ड्रामे भी आने शुरू हो गए। एग्जैक्टली, सो दिस वाज लाइट हार्टेड कॉमेडी, और लोग रोजे के बाद जब काउच पोटैटो बनते हैं तो उनका दिल करता है आराम से बैठ के हंसे। सो इतना हिट होगा ये नहीं सोचा था, लेकिन ये जरूर था कि कुछ अच्छा बनेगा। एंड देन इकरा एंड एहसन तालिश, आई थिंक वी एज अ टीम दैट व्हाट पीपल लाइक्ड। तो मैं तो फरहान को जानता हूँ क्लोजली, अरसल का जो कैरेक्टर है उसमें बहुत सारे मुझे झलक नजर आती है आपकी, फरहान की, क्योंकि रियल लाइफ में आप शायद अरसल से भी बहुत ज्यादा विटी और फनी है। तो ऑडियंस को आप बताएंगे कि कितना ज्यादा आपने फरहान को लेंड किया है अरसल को? मैंने, हाँ, पर्सनैलिटी वाइज तो अरसल इज क्वाइट क्लोज टू फरहान, लेकिन उसके कुछ वैल्यूज हैं अरसल के जो मेरे बिल्कुल नहीं है। जैसे ही इज क्वाइट ऑफ द आइडिया कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को रोटियां खाली पकाना चाहिए, एंड यू नो इन रियल लाइफ आई एम नथिंग लाइक दैट। सो वो दैट्स द कैरेक्टर दैट द राइटर साइमा जी हैज रिटन। बट या द विट एंड माँ के साथ ऐसे बात करना, दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द रियल लाइफ समथिंग, बिकॉज वो जो विट है वो काफी इम्प्रोवाइज्ड होता है, तो व्हेन यू इम्प्रोवाइज कहीं ना कहीं आपका अपना आ जाता है टेस्ट। बट या आई थिंक आपके जो मेरी जो माँ प्ले कर रही है नादिया जी, शी हेल्प मी अ लॉट द वे शी, काफी जितने हमारे डायलॉग्स वो इंस्टाग्राम वगैरह पे जो क्लिप्स बने हुए हैं वो काफी हमारी इम्प्रोवाइजेशंस हैं। सो आई थिंक व्हेन यू आर इन द कैरेक्टर फुली, तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो आप ये कहेंगे कि अरसल का कैरेक्टर आपने बहुत इंजॉय किया है प्ले करते हुए? एक्चुअली। और मुझे ये, बिकॉज मुझे एक्टिंग में इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड एक्टिंग एंड इट्स माय व्हाट फोर्थ फिफ्थ प्रोजेक्ट इफ यू सी, बट मुझे इस 4-5 प्रोजेक्ट्स में ये भी एहसास हो गया कि टू रीलिव अ कैरेक्टर इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट जॉब। पिछले साल हमने एक किया, वो इतना हिट हो गया कि लोगों ने कहा सेकंड सीजन करें। अब 1 साल के बाद दोबारा जब आए हैं, सो इट टुक गुड 4-5 days टू कम बैक। वी यूज्ड टू, मी एंड इकरा यूज्ड टू वॉच द प्रीवियस क्लिप्स। मैं उसको देखता हूँ, वो भी देख रही होती है इंस्टाग्राम पे कि पिछले साल किया क्या था। सो या, तो यू गो इन दैट जोन एंड आपके जो आपके जो को एक्टर्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, सो द केमिस्ट्री एंड ऑल दैट मैटर्स। मैं यही पूछने वाला था, आप साइमल्टेनियसली अपनी फिल्म टिच बटन भी शूट कर रहे हैं, तो एक सेट से दूसरे सेट पे आना और कैरेक्टर्स में ऑब्वियसली ट्रांजिशन करना, वो चैलेंजिंग लग रहा है ज्यादा आपको? एक्चुअली टिच बटन की कल एक ऐसा पहला जो ओवरलैप हुआ है इसके साथ, वरना टिच बटन हम रैप करके आए थे। कल मुझे इतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टिच बटन आई एम लिविंग, मतलब आई हैव बीन वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट फॉर अ ईयर, सो दैट इज इन मी, उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड देन ये मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट यस, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस फ्रीक्वेंटली, स्विचिंग वन डे हियर वन डे देयर, बट वो 2-3 दिन का पैच वर्क था, वो कराना ही था। बट या आई थिंक इस तरह की चीजें तो चलती रहती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुनो चंदा जो सीजन 1 था वो इतने हाई नोट पे एंड हुआ, अरसल और जिया की शादी हो गई और यू नो बोथ आर मैडली इन लव नाउ इट अपीयर्स, तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन, मेरी भी, क्योंकि मैंने देखा और इतना एंजॉय किया, अब इतनी ज्यादा है। आपको लगता है कि सुनो चंदा 2 वो मैच कर पाएगा लेवल एक्साइटमेंट का और एक्सपेक्टेशंस का? I have no idea and that makes me nervous actually because जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती, पहले कभी नहीं पता था इतना हिट हो जाएगा, वो इतना हिट हो गया कि इतनी एक्सपेक्टेशन है लोगों को, that makes me nervous because जब कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता और कुछ आ जाए तो लोग अच्छा उसको एंजॉय करते हैं, बट जब सब लोगों की नजरें हों, बट what I have observed this time around shooting Suno Chanda 2 is that most important part is that you should enjoy on set. We are loving it, we are enjoying, और that shows on your screen. लोगों को वही मजा आता है, वो केमिस्ट्री, वो कंफर्ट, तो आई थिंक वी आर एंजॉयिंग एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। तो अरसल की जिंदगी में अब क्या है और जिया की, बिकॉज उनकी तो इंटरलिंक्ड जिंदगी है दोनों की। आई नो आप ज्यादा डिटेल्स नहीं रिवील कर सकते। उनकी जिंदगी में वही है, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, एंड इट्स अ पोस्ट मैरिज लाइफ, एंड देन यू नो दे आर सराउंडेड बाय अजीबो गरीब लोग, सो द डिफरेंट सिनेरियोज, गुड सिचुएशंस, पीपल वुड लाइक इट इंशाल्लाह। सो इकरा के साथ तो आपका एक्सपीरियंस आई एम श्योर बहुत ही अच्छा रहा होगा, सीजन 1 का भी, सीजन 2 में भी। ऑफ कैमरा कोई आपकी लड़ाइयाँ होती है अक्सर या नहीं, नोक झोंक? ऑफ कैमरा तो बिल्कुल नहीं होती हमारी, लेकिन जैसे ही एक्शन होता है तो हम इतने मास्टर हो चुके हैं लड़ने में that me and Ikra can improvise anything. The last scene of previous season is all improvised. अच्छा। सुबह 6:30 बजे चांद रात के दिन, I had a flight at 8. We had to fly to Lahore for Eid. सुबह 6:30 बजे me and Ikra were shooting. The entire scene is improvised. वो when they go get married and When go they back get home?
where it freezes. अच्छा The end. So when they come back and they fight and then they become lovey-dovey, then they fight again. So me and Ikra were so much in the characters, it was very easy for us. And yes, I think Ikra helped me a lot to come back to Arcel. Because वो एक दूसरे को देख के आपको पता लगता है कि what was the chemistry as I was mentioning earlier. तो वैसे off the camera we have a very good chemistry and on camera we are very used to action होता नहीं है and we are in the zone. और जो इतनी माशाल्लाह इंसॉम्बल कास्ट है, इतने ज्यादा लोग हैं, तो वो चैलेंजिंग तो नहीं होता आपस में, या शुगर लगता है सेट के ऊपर? शुगर लगता है बहुत. एवरीवन हैज अ गुड एनर्जी, कोई पैनिक क्रिएटर नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं डिफरेंट सेट्स पे जाता हूँ और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अच्छी बात ये होनी चाहिए कि एनर्जीज अच्छी होनी चाहिए. एक बंदा भी बीच में ट्रबल मेकर हो तो पूरे सेट की एनर्जी खराब होती है. इधर ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर बिकॉज उसकी गुडविल और उसकी प्रोफेशनलिज्म पे सारी कास्ट खड़ी होती है. ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड आई थिंक एहसन भाई नोज एवरीबडी सिंस द स्टार्ट. उनके हर एक के साथ अपना एक रिलेशनशिप है. सो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट. और बाकी जब सबका एक जगह सीन होता है तो आई रिमेम्बर जब मैं पहले दिन इधर शूट कर रहा था तो मैं 2 दफा तो मेरी वजह से आई स्टार्टेड लाफिंग इन द टेक क्योंकि मुझे नहीं पता था कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है जो नए आए हैं. तो मुझे उन पे हंसी आ गई तो लोगों को तो आएगी. सो या जब लोग इकट्ठे होते हैं सुनो चंदा के सेट पे तो मजा आता है. तो सुनो चंदा का आपका पर्सनली कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, आप और इकरा को छोड़ के, जिनको देख के आपको बहुत हंसी आती है? मुझे तो एक शाहाना हुज प्लेइंग माय मॉम, नादिया जी, वो बहुत मजा आता है उनके साथ सीन करके भी, उनके सीन देख के भी. अभी एक नया कैरेक्टर एंटर हुआ है जो मेरा फेवरेट है अभी इस सीजन में. वो मुझे खुद नहीं पता उनका नाम क्या है कैरेक्टर का, बट वो मैं शुरू के 3-4 दिन जब मैंने शूट किया है वो दैट्स द कैरेक्टर आई एम गोना लाफ लाइक क्रेजी. सो दैट्स माय काइंड ऑफ कैरेक्टर जो मुझे टीवी पे देख के पसंद आएगा. सो आई थिंक पीपल वुड रियली लाइक हर. तो बाय द टाइम ये इंटरव्यू ऑन एयर होगा, आई एम श्योर लोगों ने 1-2 एपिसोड शायद ज्यादा देख चुके हो सुनो चंदा की, बिकॉज आई बिलीव फर्स्ट रमजान से स्टार्ट हो जाएगा. तो बाय दैट टाइम शायद ये आवाजें आना शुरू हो जाएं कि सुनो चंदा सीजन 3 कब आ रहा है. तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? है पाइपलाइन में आपके हिसाब से, या सीजन 2 के बाद पता चलेगा? हमारे लिहाज से तो सीजन 2 भी नहीं था. सीजन 2 भी अगर उसी हाइप पे खत्म हुआ तो यू नेवर नो विद हम टीवी. दे कैन डू दैट टू. बट आई वाज टॉकिंग टू द राइटर एंड शी वाज क्लियर इन हर माइंड दैट शी इज नॉट गोना डू द थर्ड वन. बट यू नेवर नो. सीजन 1 के बाद भी हमें नहीं पता था. अच्छा, सो टॉकिंग अबाउट अनदर प्रोजेक्ट दैट यू डूइंग साइमल्टेनियसली, टिच बटन कैसा जा रहा है? वो स्पेल कैसा जा रहा है? आई नो अभी तक आपने बिल्कुल कोई चीज रिवील नहीं की और बड़ा सीक्रेटिव रखा हुआ है सारी चीज को, व्हिच इज फाइन, बट कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अगर आप हमें दे सके तो. टिच बटन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. वी लेफ्ट विद वेरी स्मॉल पीस ऑफ वर्क, प्रॉब्ली सॉन्ग्स थोड़े से. उसके बारे में मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहता बिकॉज when you come on a set, on a drama set, it's a different thing. But when you don't go on a set of a film, you live the film. हम टिच बटन हम जी रहे थे पिछले कुछ महीने से. I isolated myself from the concert scene. मैंने कोई 40-50 दिन कॉन्सर्ट नहीं किए. We were in Punjab shooting for that और हमारी पूरी कास्ट, और हमने जितनी सर्दियों में शूट किया, it was very very difficult shoot, but the entire cast was brilliant. And I'm very excited for people to see Titch Button because when you go to watch a movie in a cinema, so you have something to say, especially on Pakistani movies. So whenever we used to go और हम कुछ देखते थे, अच्छी फिल्म पे उतनी ही खुशी होती है, और अगर कोई इतनी अच्छी मूवी ना हो तो लोग you talk to yourself कि यार ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है. So that curiosity in our team was there and we tried to cover that, but I don't know. अच्छा, मैं ज्यादा प्रोब नहीं करूंगा, बट ये अपने फैंस के लिए अगर आप बता दें कि पहली कोई झलक या पिक्चर या पोस्टर या टीजर कोई ऐसी चीज आने वाली है, या अगर आने वाली है तो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक छोटी ईद से बड़ी ईद के दरमियान हमारे देखने वालों को बहुत कुछ नजर आने वाला है. ठीक है. अच्छा, टॉकिंग अबाउट द कॉन्सर्ट कल्चर एंड द कॉन्सर्ट सीन, आपने मेरे ख्याल में हंड्रेड्स ऑफ कॉन्सर्ट्स किए होंगे पिछले 1-2 सालों में, शायद उससे भी ज्यादा. सो नाउ यू हैव टू stay slightly away from the concerts. तो वो आपको, because your first love I believe is music and the concerts, तो वो कैसा cope कर रहे हैं आप? Well, during the shoot of the movie मतलब I felt कि यार ये क्या हो गया, because ड्रामा वगैरह की शूट में I never take a break. मैं weekends पे जाके concert करता हूँ. I fly back and I just come on the set on Monday.
बट फिल्म की शूट में यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ, इट्स अ डिफरेंट थिंग, यू जस्ट हैव टू लिव विद दैट कैरेक्टर। तो उसमें मैं गया कॉन्सर्ट करने एक दो दफा, एंड देन आई फेल्ट कि यार दिस इज रियली टफ, बिकॉज मैं कॉन्सर्ट की स्टेज पे भी अपना कैरेक्टर था, आई वाजंट फरहान सईद। तो कॉन्सर्ट मैं करता रहूंगा, आई थिंक इट ऑल विल हेल्प मी, पीपल वुड वांट टू सी मी सिंगिंग द फिल्म सॉन्ग्स और द ड्रामा, लाइक सुनो चंदा का ओएसटी हेल्प मी अ लॉट। इतना शायद मेरे किसी सिंगल ने मुझे हेल्प नहीं किया होगा जितना सुनो चंदा के ओएसटी लोग गाते हैं कॉन्सर्ट पे। So concerts I would never stop. That's like on stage I live actually. I love the experience having the live audience and sing for them. But yeah, टाइम मुझे कम मिलता है प्रैक्टिस के लिए. But I think I'm gonna manage. और जाते हुए अगर अपने फैंस के लिए जो कि हमें इतना तंग करते हैं कि फरहान से का इंटरव्यू कब करेंगे, फरहान का इंटरव्यू कब करेंगे, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, और सुनो चंदा देखिए, एंजॉय कीजिएगा, एंड देन टिच बटन भी देखिए, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट पे कोई अगर गाना हो जाए। ओके, यही सुना देते हैं, सुनो चंदा के सेट पे बैठे हैं। आओ सुनाओ तुम्हें एक कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी, सुनो चंदा। थैंक यू।